नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। खबर बताने से पहले कुछ हेडलाइंस बता दें कि आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव क्या इस्तीफा दे दिए हैं, क्या चल रही है शिक्षा विभाग में, तो वहीं बिहार की राजनीतिक में क्या कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, तो वहीं ठंड को लेकर क्या खबरें आ रही है और योजनाएं, गांव के विकास को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, तमाम खबरों से हम आपको आज अपडेट कराएंगे। तो पहली हम खबर लेते हैं मौसम से। मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला बदला सा है। पटना सहित राज्य के विभिन्न शहरों का आज से और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। यानी कि पटना सहित प्रदेश के अधिकतर शहरों में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान और गिरेगा, इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। इस बीच मंगलवार को राजधानी पटना और बुधवार को भी राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान काफ़ी रहा, यानी कि तापमान और गिरने की आशंका बताई जा रही है। घने कोहरे के भी आसार बताए जा रहे हैं, यानी कि उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिणी पूर्वी और पूर्व दक्षिण मध्य बिहार के कुछ शहरों में घना कोहरा होने की भी संभावना बताई जा रही है। इस दौरान पटना में सुबह के समय भी घने कोहरा छाए रहने की खबर प्राप्त हुई है। तो वहीं अगली खबर के रूप में हम बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लगातार शिक्षा विभाग की चर्चा छिड़ी हुई है। जब से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 14 जनवरी तक छुट्टी में गए हैं, तब से यह चर्चा बन गई है। हालांकि वह छुट्टी 2 दिन और बढ़ा दी गई है। अब 16 जनवरी तक वो छुट्टी में रहेंगे और 17 जनवरी को विभाग में आएंगे। जैसा कि चर्चा चल रहा है कि ये के पाठक शिक्षा विभाग में वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस पर कहना है लोगों का कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन जानकारों के अनुसार, सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कोई इस्तीफा नहीं दिए हैं और वह मात्र छुट्टी पर गए हैं और शिक्षा विभाग में ही लौटकर आएंगे। हालांकि इसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी चर्चा है। कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि वे चले गए हैं और बहुत सारे शिक्षक, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, उनका कहना है कि उनके जाने से शिक्षा विभाग को हानि हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में कई दनादन आदेश के बाद कई बदलाव भी हुए हैं और शिक्षा व्यवस्था भी सुधरी है। बिहार के विद्यालय बन गए हैं। तो यह खासा चर्चा का विषय है, लेकिन यह कन्फर्म माना जा रहा है कि के पाठक का न तो इस्तीफा हुआ है और न किसी विभाग में तबादला हुआ है, यानी कोई दूसरे विभाग में फिलहाल नहीं गए हैं और शिक्षा विभाग में ही लौटकर आएंगे। इधर शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि के पाठक मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि वह छुट्टी पर हैं। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को गांधी मैदान में तैयारी चल रही है, जोरों पर है, अंतिम चरण में है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में दूसरे शिक्षक बहाली में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, यानी देंगे। गांधी मैदान में 13 जनवरी को आयोजित होने वाले बीपीएससी की ओर से अनुशंसित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारियों के मद्देनजर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने जायजा लिया। डीएम ने गांधी मैदान का भी जायजा लिया और समारोह के लिए 9 कोषांग गठित किए हैं। सभी कोषांग के नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से बिहार में 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए खास तैयारी चल रही है। वहीं 11 से शुरू होगा गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास, यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर 11 जनवरी से 24 जनवरी के बीच परेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। परेड का पूर्वाभ्यास को देखते हुए गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश 11 से 25 जनवरी के बीच प्रतिबंधित रहेगा। 26 जनवरी को गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस का
समारोह आयोजित होगा। इस दौरान सुबह और शाम को गांधी मैदान में टहलने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए गांधी मैदान की सुरक्षा कड़ी रहेगी। मैदान में किसी प्रकार के आयोजन नहीं होगा, लेकिन 13 जनवरी को शिक्षक नियुक्ति वितरण समारोह होना है। परेड सुबह 9 बजे से होगा। 24 जनवरी को परेड की अंतिम सलामी ली जाएगी। फिर गांधी मैदान 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से परेड के लिए भी यानी कि गणतंत्र दिवस के लिए भी तैयारी जोरों पर जारी है। तो वहीं अगली खबर के रूप में बता दें कि अब आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को जहां एक मामूली सी मानदेय बढ़ाया गया है, तो कहीं खुशी और कहीं गम मिला है। खुश वे लोग हैं जिनको नौकरी से वापस की गई है, यानी कि चयन मुक्त जिन्हें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को किया गया था उनसे फिर से बहाल कर लिया गया है। और गम इस बात की है कि बढ़ा भी वेतन तो सम्मानजनक नहीं, जबकि मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि सम्मानजनक वेतन बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वे फिर नाराज हैं। नाराजगी का मुख्य कारण मानदेय में खास बढ़ोतरी नहीं होना माना जा रहा है। वहीं बिहार के वार्ड सदस्य, मुखिया जी, पंच और सरपंच साहब भी नाराज ही हैं। कहना है कि मामूली सी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन वार्ड सदस्य का एक बड़ा आरोप यह है कि जहां सभी पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय यानी भत्ता दुगना किया गया है, वहीं हमें 500 से मात्र 800 ही किया गया। यह 2 तरह की बातें सामने आई है। तो वार्ड सदस्य का भी कहना सही है कि मुखिया जी को जब 2500 से 5000 किया गया, सरपंच साहब को 2500 से 500 किया गया, तो पंच और वार्ड सदस्य को भी 500 से 1000 रुपया करना चाहिए था। खैर, अब नाराज इस बात के लेकर भी वार्ड सदस्य हैं कि हमारा अधिकार नहीं मिला, हक नहीं मिल पा रहा है, हमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग किया है कि वार्ड सदस्यों की जो जिम्मेवारी मिलनी चाहिए वह वापस दें, वार्ड सदस्यों को भी अपने वार्ड में विकास करने का मौका दें। खैर, इधर प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या से टाइम्स स्क्वायर का तक होगा सीधा प्रसारण। यानी कि आपको मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है। यानी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए समाज के साथ सरकार भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर के अलावा अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर तक किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय इसकी खास तैयारी कर रहा है। दूरदर्शन पर इसका कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। कई संगठनों ने इसे लगभग हर गांव के मंदिर में टीवी स्क्रीन पर दिखाने की भी तैयारी की है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि विशेष मौसमी परिस्थितियां व अन्य अपरिहार्य कारणों को छोड़कर हर गांव में दूरदर्शन का सीधा प्रसारण और विदेशों में भी कार्यक्रम होंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को सूबे के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। तो यह खास होगा। गर्भगृह के मुख्य द्वार को स्वर्ण जड़ित किया गया है, सोने का बनाया गया है, सोने की पानी उस पर चढ़ाई गई है और खास देखने में यह दरवाजे लग रहे हैं। तो वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि 34 एमडीएम यानी शिक्षा विभाग से यह खबर निकल कर आई है कि 34 एमडीएम डीपीओ का वेतन बंद, राशि मिलने पर भी थाली नहीं खरीदने का है मामला। 379 वेंडर चयनित है थाली की आपूर्ति के लिए और 46 करोड़ 36 लाख 84,103 रुपये दिए गए हैं थाली खरीद की, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई है। अपर मुख्य सचिव के आदेश पर मध्याह्न भोजन निर्देशक ने की है कार्रवाई। इधर हम पूरी खबर को बता दें कि बिहार में अपर मुख्य सचिव के आदेश पर थाली खरीदने की बात आई थी और आपको बता दें यह खबर नालंदा के नालंदा समेत 34 जिलों के एमडीएम डीपीओ का वेतन मंगलवार से बंद कर दिया गया है। इन पर राशि उपलब्ध कराने के बाद भी मध्याह्न भोजन के लिए थाली नहीं खरीदने का आरोप है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर एमडीएम निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने कार्रवाई की है। कहा है कि आदेश का पालन करने तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जमुई, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर के डीपीओ की उपलब्धि बेहतर रही। यहाँ के 33% से अधिक स्कूलों में थाली की खरीद की गई है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 21 नवंबर 2023 को ही सभी जिलों को थाली खरीदने के लिए राशि दी गई थी, लेकिन
एक माह बीतने के बाद भी 34 जिलों के डीपीओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 6 जनवरी को समीक्षा में अपर मुख्य सचिव ने पाया कि डीपीओ उनके आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि रोजाना होने वाली समीक्षा बैठक में इस संबंध में आवश्यक आदेश दिए जाते रहे हैं। निदेशक ने बताया कि किसी भी सूरत में कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार से डीपीओ साहब को थाली मामले में वेतन बंद किया गया है। स्कूलों में क्यों नहीं हुई थालियों की खरीद, इसकी भी जांच हो रही है और वेतन डीपीओ साहब की बंद रहेगी तब तक जब तक थाली की खरीद नहीं हो जाती है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सीटों का यानी कि बिहार में जो है फिलहाल सीटों को बंटवारा को लेकर पूरे देश स्तर पर कह सकते हैं यह बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का एक बड़ा बयान आया है कि सीटों के बंटवारा यानी कि वित्त मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सीटों का बंटवारा जितना जल्द हो उतना ही इंडिया गठबंधन के लिए लाभदायक होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल और प्रयास के बदौलत जब 23 जून 2023 को इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तभी से हम लोगों का मानना रहा है कि सीट बंटवारे का काम जल्द से जल्द पूरा हो। श्री चौधरी ने बीते दिन जदयू पार्टी कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह बयान दिया है। तो इस प्रकार से बयानबाजी जारी है। तो वहीं बिजली कंपनी में 4000 पद बहाल, नियुक्ति जल्द होगी। कर्मचारी संघों की मांग पर बिजली कंपनी की बोर्ड ने दे दी है इसकी मंजूरी। इधर बताते चले कि ऑपरेटर, जूनियर और लाइन्समैन सहित कई लोगों की इसमें बहाली होनी है, यानी कि ऑपरेटर, जूनियर, लाइन्समैन आदि होंगे इसमें बहाल। बोर्ड से कंपनी बनने के बाद कम हो गए हैं तकनीकी पद। तो इस तरह से यह अवसर मिला है। बिजली कंपनी में 4000 पद पर बहाल किए जाएंगे। वहीं खेल और कला संस्कृति युवा विभाग में हुआ काम का बंटवारा, यानी कि काम का बंटवारा कर दिया गया है और इस पर खास विकास की बात हो रही है। इधर नीतीश इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता डी राजा का यह बयान आया है कि यह इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और राबड़ी, मीसा भारती व हेमा समेत 7 पर चार्जशीट दाखिल। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की कार्रवाई 16 को होगी इसमें खास सुनवाई। अब देखना यह होता है कि ईडी की क्या कार्रवाई इस पर चलती है। इधर पटना का डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से अब लैस होगा। पूरी खबर को बता दें कि पटना का राष्ट्रीय डॉल्फिन उद्यान जो है अनुसंधान केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। निर्माणाधीन राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माण का उद्देश्य यह है कि एक ही छत के नीचे भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन से संबंधित सभी प्रकार के अनुसंधान किए जा सकेंगे। यही नहीं, उनका संरक्षण भी हो सकेगा। तो यह संरक्षण के लिए बड़ी पहल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो वहीं सुशील मोदी का एक बयान है कि तेजस्वी की गिरफ्तारी तक जदयू क्या चुप रहेगी। यानी कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि जदयू नेताओं ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते लालू परिवार के भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। इसीलिए रेलवे की नौकरी के बदले लोगों की जमीन लिखवाने के मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बिंदुवार जवाब नहीं मांगा जा रहा है। क्या जदयू तेजस्वी की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा है? इस तरह से सुशील मोदी का यह बड़ा आरोप है। वहीं कर्मी के खिलाफ शिकायत अब नहीं होगी वापस। निगरानी विभाग से लेकर अन्य किसी महकमा में शिकायत करने पर होगा यह प्रावधान लागू। सभी विभागों के प्रमुख से लेकर डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों को लिखा गया है पत्र। तो यह खास आदेश कर्मचारियों के लिए है। तो वहीं के पाठक जो हैं 2 दिनों की छुट्टी उनकी और बढ़ा दी गई है और शिक्षा सचिव को प्रभार दिया गया है। यानी राज्य सरकार ने, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को विभाग का संपूर्ण कार्यों का निष्पादन का कार्यभार सौंपा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 से 16 जनवरी 2024 तक अवकाश पर हैं। इस मद्देनजर इस अवधि के दौरान कार्यों का निष्पादन की जिम्मेवारी 2007 बैच के IAS अधिकारी बैजनाथ यादव को सौंपी गई है। उसके बाद पाठक साहब यानी कि अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक होंगे। तो वहीं मंत्री अपनी मर्यादा को ध्यान में रखे, प्रधानमंत्री का सख्त हिदायत है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी के बीच
सभी मंत्रियों को खास निर्देश दिया है कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। कहा कि वहीं सूत्रों के अनुसार बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में वह नसीहत दी है कि और कहा है कि मंत्री आस्था दिखाएं लेकिन विरोधियों को लेकर आक्रामक न रहें, साथ ही दिखावे से बचें और विरोधियों के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहती है। पार्टी पहले ही सभी नेताओं से कह चुकी है कि वह इस दौरान पार्टी के झंडों और बैनरों का इस्तेमाल न करें। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच भाजपा इस मौके पर विरोधियों के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहती है। यह पीएम मोदी का खास निर्देश है। तो वहीं एक मामला ऐसा आया है निर्ममता की कि महिला सीईओ ने 4 साल के बेटे को मार डाला और उसके बाद फिर से गिरफ्तारी हुई। पति से रिश्ते हो सकते हैं घटना की वजह, यानी कि बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी की 40 वर्षीय सीईओ ने अपने 4 वर्षीय बेटे की कथित तौर पर गोवा में हत्या कर दी। इसके बाद 100 को बैग में रखकर टैक्सी से पड़ोसी राज्य कर्नाटक तक का सफर किया। गोवा पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ को रविवार को रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। गोवा की अदालत ने आरोपी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो यह एक ऐसी मां की खबर आने के बाद चर्चा बना हुआ है। तो वहीं संस्थान 100% यानी 100% का वादा नहीं कर पाएंगे। उपभोक्ता समाचार प्राधिकरण ने निर्देश दिए, सफल उम्मीदवार की पूरी जानकारी अब देनी होगी, यानी कि कितने लोग सफल हुए हैं खास इस पर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि खबरों में बस आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपके लिए काम की खबरें थी। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।